हेलो एवरीवन, पार्ट 3 में आप लोग टाइप्स ऑफ असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन के कुछ टाइप्स बचे हुए थे, वो मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। लाइक फ्रेगमेंटेशन क्या होता है बेटा? फ्रेगमेंटेशन का मतलब होता है इस टाइप ऑफ मेथड में आप क्या करते हो, सिंपली मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म ना, यानी एक जो ऑर्गेनिज्म होता है जो कि मल्टी सेलुलर होता है, मल्टी मतलब जिसमें बहुत सारे सेल्स होते हैं, वो ब्रेक डाउन हो जाता है, उसको आप ना 2-3 उसके टुकड़े कर देते हो। ठीक है, 2-3 टुकड़े करने के बाद वो ही जो टुकड़े होते हैं उनके फ्रेगमेंटेट होते हैं, पूरा एक डेवलप हो जाते हैं, पूरा कंप्लीटली डेवलप हो जाते हैं। जैसे कि आप इस फोटो में देख सकते हो कि इसमें इस ऑर्गेनिज्म के 3 टुकड़े कर रखे हैं। ठीक है, इस ऑर्गेनिज्म के 3 टुकड़े करने के बाद देखो उन्हीं टुकड़े से पूरा ऑर्गेनिज्म डेवलप हो रहा है। ठीक है, तो ये था आपका फ्रेगमेंटेशन। नाउ वी विल फॉरवर्ड टुवर्ड्स द स्पोर्स फॉर्मेशन। इस मेथड में क्या होता है, ये जो होता है ये मेथड स्ट्रक्चर को हम स्पोर्जिया कहते हैं, एंड इसमें क्या होता है, टाइनी सेल्स होते हैं जिसको हम स्पोर्स कहते हैं। जब ये स्पोर्स कांटेक्ट में आते हैं मॉइस्चरस पे, मतलब जब नमी हो जाती है, बहुत ज्यादा नमी होने के बाद में ये डेवलप होते हैं नए इंडिविजुअल में। जैसे कि आपने ब्रेड मोल्ड देखा होगा कि ब्रेड खाते हो आप लोग, उस पर फंगी लग जाती है, तो जरा सी फंगी वो स्प्रेड हो जाती है। बरसात के मौसम में ऐसा ज्यादा होता है, रेनी सीजन में, कि उस पर क्या हो जाता है, आपके स्पोर्स फॉर्मेशन होकर पूरा वो डेवलप हो जाता है। तो आप ब्रेड मोड्स को आप देख सकते हो कि देखो एक था, फिर कितना ज्यादा स्प्रेड हो गया, तो दैट इज कॉल्ड स्पोर्स फॉर्मेशन। आप पिक्चर में भी देख सकते हो अच्छे से। देन वी विल मूव टुवर्ड्स द वेजिटेटिव प्रोपगेशन। इस मेथड में आप क्या करते हो, नए प्लांट्स को ग्रो करते हो। कैसे ग्रो करते हो? विद द पार्ट ऑफ वेजिटेटिव प्लांट। जैसे मदर के ही पार्ट में से हम लोग पार्ट ले लेते हैं। जैसे कि आप जानते होंगे रोज, तो रोज को हम कैसे उगाते हैं, जो एक मदर प्लांट होता है उसमें से डंडी काट के दूसरा पौधा उगा देते हैं ना, उसी से नया प्लांट उग जाता है। तो स्टैम्प ले लेते हैं उसकी, या तो रूट ले लेते हैं किसी चीज की, जैसे मनी प्लांट है उसकी लीव्स ले लेते हैं, उसको पानी में हम डिप करके रखते हैं तो नया प्लांट ग्रो हो जाता है। ठीक है, तो बेसिकली इसमें आप क्या करते हैं, नए प्लांट की ग्रोथ कैसे करते हैं, विद द हेल्प ऑफ रूट्स, स्टेम, लीफ। ये जो होता है आपका नेचुरल भी हो सकता है। जैसे कि आप धनिया का पौधा उगाते हो तो वो रूट से उगता है, जड़ ले लोगे तो नया ग्रो हो जाता है। स्वीट पोटैटो भी आप रूट्स, तो किसी भी चीज की रूट्स ले लोगे उससे ही वो उग जाता है। नेक्स्ट स्टैम्प होता है जिंजर अदरक को उगाने के लिए आप लोग स्टैम्प यूज करते हैं। पोटैटो के लिए भी आप स्टैम्प यूज करते हैं बेटा। ओनियन, प्याज के लिए भी आप स्टैम्प यूज करते हो, और लीफ यूज करते हो। जैसे बोगनविलिया का प्लांट आप इसमें देख सकते हो, ऑलरेडी साइड में देखो ये लीव्स, ये बेबी लगे हुए हैं। कुछ टाइम बाद ये बेबी मैच्योर होकर ही खुद से सॉइल में मिक्सअप हो जाते हैं। तो बेटा यहाँ पर हम लीव का यूज कर रहे हैं नए प्लांट उगाने के लिए। नेक्स्ट है वेजिटेटिव प्रोपगेशन, जो है हमारी आर्टिफिशियली भी होती है। आर्टिफिशियल मतलब कि सिंपल वर्ड्स में बोलूं तो हम लोग पेड़ काटते हैं। जैसे कि आपने रोज को देखा होगा, रोज की मदर प्लांट को हम कट करके नया पौधा उगाते हैं। इसी तरीके से लेयरिंग होती है, ग्राफ्टिंग करते हैं आप लोग, किसी में ग्राफ्ट करके एकदम तब नया पौधा उगाते हो। तो दैट इज कॉल्ड वेजिटेटिव प्रोपगेशन। So thank you for watching this video. For more videos, please subscribe our channel and thank you so much.